हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शहनाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं मार्केट, श्री राम मार्केट के पास, नहीं, सिम्पाक मॉल के पास। ये है कोलकाता में, हमारे कोलकाता में। तो हम जा रहे हैं मेरे बेटे के लिए स्कूटी ख़रीदने के लिए, स्कूटर। तो मैं हो गई हूँ रेडी। आज मैंने अपने हेयर पे लगाई है हेयर स्पा, घर पे ही। लॉरियल की जो स्पा आती है वो मैं मार्केट से ख़रीद लेती हूँ। उसकी बॉक्स देखिए, मेरे हेयर कितने स्मूथ हो गए हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लग रहे हैं। बट मेरी हेयर स्ट्रेट नहीं है। मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी लगभग 2 साल पहले। तो ये मेरी स्ट्रेटनिंग की जो सारी स्ट्रेट थी हेयर, वो सारी चली गई है। तो ये मेरी नेचुरल हेयर है जो इतनी शाइनी और इतनी अच्छी दिख रही है। तो ये देखिए, तो हम पहुंच गए हैं सिम्पाक मॉल के पास, जहाँ पे बहुत सारे खिलौनों की दुकान लगती है, टॉयज़ की दुकान, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी टॉयज़ मिलती हैं। तो वहाँ से हमने ले ली है अरहम के लिए स्कूटर। और बनी वहाँ पे बहुत ही इंजॉय कर रहा था, बहुत ही मज़े कर रहा था, क्योंकि उसको हम लोग अपने गोद से उतरने ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो उतरते ही भागने लगता है। तो इसी तरह उसने वहाँ पे भी की और वो भागने लगा। तो हमने उसको जैसे तैसे पकड़ लिए, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने लगी वहाँ पे। तो ये देखिए, बारिश शुरू हो गई है। वैसे कोई डरने की बात नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा अपने बैग में मेरे दोनों बेटों की रेन कोट्स कैरी करती हूँ। तो हमने उन्हें रेन कोट पहना दिए और हम बारिश से बच के घर आ गए। तो ये घर आने के बाद हमने की अनबॉक्सिंग अरहम के स्कूटर की। तो ये देखिए, ये स्कूटर हमने ली है 900 रुपीज़ में। हमें बोली गई थी इसकी प्राइस 1200 रुपीज़। मैंने इसको देख रखी थी फर्स्ट क्राई में, जहाँ पे इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी पड़ रही थी मुझे। तो मैंने सोची क्यों ना लोकल मार्केट में जाए और वहाँ पर देखकर अच्छे से ली जाए। तो हमने देखकर इसे ली है। इसकी जो व्हील है, इसमें लाइट जलती है। अगर इसमें अच्छे से प्रेशर दो और बहुत ही स्पीड चलाओ तो ही लाइट जलेगी, वरना नहीं। तो अरहम के पैरों से, अरहम के वेट से तो ये लाइट जलने से रही। तो ये फिक्स करनी मुझे नहीं आती थी। मैंने जैसे तैसे ओपन करके ही अरहम को दे दी खेलने के लिए। तो वो इसे अब खेलने लगा है। बट इसके बाद आते हैं उसके डैडा, जो करेंगे इसे फिक्स। तो अरहम इसमें ही खुश था कि वो बस, ये मैंने ओपन कर दी है उसे और ये स्टैंड कर दी है, तो वैसे ही खेलने चला गया। तो मैंने उसे खेलने दी उसी तरह से। बट अब उसके डैडा आकर इसे फिक्स करेंगे तो वो अच्छे से इसे खेलेगा। क्योंकि हमने ये ली है क्योंकि इसके पास साइकिल है, इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी। हमारे रूम में एक मॉन्स्टर ट्रक भी है, ये उसके डैडा फिक्स कर रहे हैं। लेकिन हमने ये स्कूटर ली है क्योंकि साइकिल वगैरह हमेशा उसे निकाल कर देने में बहुत परेशानी होती है। तो हमने ये स्कूटर इसलिए ली है ताकि मैं उसे कभी भी ये दे सकूं और वो कभी भी इसे एंजॉय कर सके हमारे आउटर एरिया पे। तो चलिए चलते हैं हमारे आउटर एरिया पे और उसे चलाते हुए देखते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इसे चलाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक। ये देखिए कितने अच्छे से वो फर्स्ट टाइम ही चला रहा है, क्योंकि मेरा बेटा है ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट। एक बार में ही सब कुछ सीख जाता है। ये देखिए, जब उसके पास साइकिल नहीं थी तो उसके मामू की साइकिल पे उसने साइकिल चलानी सीख ली थी, तब हमने उसे साइकिल ख़रीद कर दी थी। और ये भी वो ऑलमोस्ट 2 इयर्स का था तब से ही चला रहा है। उसके मामू के पास ये थी तो हमने उसे अभी ख़रीद के दी है। ये देखिए कितने अच्छे से वो चला रहा है। और इसी तरह मेरे अरहम ने और मेरे बनी ने, माय बेबा एंड बनी बोथ एन्जॉयड स्कूटर राइड। बनी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, बेबा उसे हटा रहा था। और बनी को बहुत अच्छा लगता है चलना, तो इसलिए है बनी हमारे घर का टिड्डा सा बच्चा, बहुत ही टिड्डा। क्योंकि जब बेबा छोटा था तो वो इससे भी टिड्डा था, बट ये तो मुझे लगता है कि ये बड़े होकर भी टिड्डा ही रहेगा। सो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की मिनी व्लॉग। अगर आपको मेरी व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। Take care of yours, family too, and bye bye. Love you all.